नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जानकी यादव और आप देख रहे हैं एनएचएन न्यूज। दुनिया भर में कोरोना ने हड़कंप मचा दिया है और भारत में भी इसका संक्रमण अब तेजी से बढ़ रहा है। देश में इस महामारी की चपेट में आकर न जाने कितने लोग मर चुके हैं। लोगों में काफी घबराहट है। खांसी और बुखार आते ही लोग दहशत में आ जाते हैं, जबकि ये वक्त मॉनसून के साथ सीजनल फ्लू का भी है। दोनों बीमारियां अलग है, लेकिन कई लक्षण एक जैसे ही हैं। इससे लोग समझने में भी गलती कर रहे हैं कि उन्हें हुआ क्या है, कोरोना या फिर फ्लू। अब सवाल ये है कि दोनों में फर्क कैसे किया जाए। क्या खांसी और बुखार आते ही आपको कोरोना की जांच करानी चाहिए? फिलहाल दोनों के लक्षण एक जैसे हैं और अंतर बेहद मामूली, पर इन्हें कुछ सावधानियों से पहचान सकते हैं। एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि कंफ्यूजन होना लाजमी है, क्योंकि दोनों के बीच बहुत ही मामूली अंतर है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स में रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में डॉक्टर का कहना है कि कोरोना और सीजनल फ्लू के लक्षण को समझने से पहले लोगों को एक डिस्क्लेमर देना जरूरी है, ताकि वो उन्हें पहचानने में गलती ना करें। कोविड-19 और सीजनल फ्लू के सिम्टम्स एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, इसलिए दोनों में अंतर करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। अभी कोरोना महामारी चल रही है, इसलिए इस बात का डायग्नोसिस में ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है। अब बात उठती है कैसे पहचाने। अगर बाहरी एक्सपोजर नहीं है तो कोरोना नहीं, फ्लू ही होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक आम आदमी के लिए इसमें अंतर करना बेहद समझदारी वाला काम होता है। कोरोना के लक्षण ज़्यादातर गले और सीने से जुड़े होते हैं। इनमें डायरिया भी हो सकता है। फ्लू में ज़्यादातर सिम्टम्स नाक से जुड़े होते हैं। फ्लू में गले में दर्द होना ज़रूरी नहीं, बलगम आ सकता है। अगर आपका कोई बाहरी एक्सपोजर नहीं है तो फ्लू ही होगा। क्या सावधानी रखें? ठंडी चीज़ ना खाएं ताकि गला खराब ना हो। बता दें कि दोनों ही बीमारियों की एक जैसी स्थिति है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। कोविड-19 की तरह ही और भी छोटे कोरोना वायरस वातावरण में है, जिनसे छोटा मोटा कफ या कोल्ड होता रहता है और वो ठीक भी हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि ठंडी चीज़ ना खाएं ताकि गला खराब ना हो। यदि गला खराब होता है तो किसी भी इन्फेक्शन के अंदर जाने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए गर्म पानी पीते रहें, इससे आराम मिलता रहेगा। बताते चलें कि आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपके परिवार या आसपास मौजूद लोगों को बीमार कर सकती है, इसलिए इससे बचें। छींक या खांसी आए तो मुंह पर कपड़ा जरूर रखें। यदि कपड़ा ना हो तो अपनी कोहनी का इस्तेमाल कर लें, ताकि ड्रॉपलेट्स वातावरण में ना जाएं, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। फ्लू में भी मास्क पहनना ज़रूरी होता है। कोरोना वायरस के आने से पहले भी फ्लू के मौसम में डॉक्टर्स भी मास्क पहना करते थे। अब ज़रूरी बात, किसका कितना असर। दरअसल कोरोना की इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान में इस वायरस के पहुंचने की क्षमता बहुत अधिक होती है। फ्लू की इन्फेक्टिविटी कोरोना के मुकाबले काफ़ी कम होती है। ये सवाल हर किसी के जहन में है कि क्या हर किसी को कोरोना टेस्ट कराना ज़रूरी है। बता दें, अगर आप रेड जोन में नहीं रहते हैं तो टेस्ट की ज़रूरत नहीं। एक्सपर्ट कहते हैं कि हर फ्लू के मरीज को कोरोना का टेस्ट कराना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। टेस्ट तब कराना चाहिए जब आपका बाहरी एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो। आप कहाँ आते जाते हैं, किस एरिया में रहते हैं, क्या रेड जोन में रहते हैं, इन सब बातों का एक मरीज को खुद एनालिसिस करके ही कोरोना टेस्ट कराना चाहिए। इसे खुद ही पता चल जाएगा क्या करना चाहिए और क्या नहीं। फ्लू को हल्के में लेने की गलती ना करें, क्योंकि आंकड़े हमें अलर्ट करते हैं। अमेरिका में हर साल फ्लू से हजारों लोगों की मौत होती है। अमेरिकी हेल्थ एजेंसी सीडीसी के मुताबिक यूएस में हर साल 3.9 करोड़ से 5.6 करोड़ लोग फ्लू से बीमार होते हैं। इनमें से 24,000 से 62,000 लोगों की जान जाती है। ये आंकड़े सिर्फ वहां अस्पतालों में भर्ती होने वाले लोगों के हैं। अब बात करते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। कोविड-19 फ्लू की तुलना में ज़्यादा आसानी और तेज गति से फैलता है। नंबर 1, दोनों बीमारियों के आंकड़े चौंकाते हैं। सीडीसी के मुताबिक कोविड-19 और फ्लू दोनों रेस्पिरेटरी
यानी कि सांस या श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियां हैं, लेकिन कोविड-19 फ्लू नहीं है। रिसर्च के मुताबिक कोविड-19 फ्लू की तुलना में ज़्यादा आसानी और तेज गति से फैलता है। नंबर 2, कोरोना की मृत्यु दर भी फ्लू से ज़्यादा है। अमेरिका में फ्लू से मृत्यु दर 0.1% है, जबकि कोविड-19 की मृत्यु दर 6% है। वैज्ञानिक अभी ये खोजने में लगे हैं कि कैसे कोविड-19 और फ्लू के सिम्टम्स में बेहतर अंतर बताया जा सके। नंबर 3, WHO के मुताबिक दुनिया में फ्लू से हर साल 2.90 लाख से 6.50 लाख लोगों की जान जाती है, जबकि कोरोना वायरस से अब तक दुनिया में 4 लाख लोगों की जान जा चुकी है। अपने डर को कैसे दूर करें? सबसे ज़रूरी बात, सावधानी रखें, घर से बाहर कम निकलें, हाथ धोते रहें। डॉक्टर्स के मुताबिक दोनों ही स्थितियों में डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस बेसिक बातों का ख्याल रखना होगा, जैसे घर से बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें, हाथ नियमित अंतराल पर धोते रहें। कोरोना वायरस से भी 95 से 96% लोग ठीक होते जाते हैं। 80% लोगों को हॉस्पिटल में भी एडमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ 15% लोगों को ही ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। बाकी लोग खुद को घर में ही आइसोलेट करके ठीक हो सकते हैं, बशर्ते वो दूसरों से दूर रहें। कोरोना वायरस वाली सारी सावधानी फ्लू के मरीज को भी रखना ज़रूरी। जी हाँ, एक एक्सपर्ट के मुताबिक कोरोना और फ्लू में अंतर करना बहुत मुश्किल होता है। वैसे तो ये बिना टेस्ट का पता नहीं चल सकता है, लेकिन यदि लगातार बुखार आ रहा है, गले में ज़्यादा तकलीफ है, खांसी आ रही है, सीने में दर्द है, तो कोरोना के सिम्टम्स हो सकते हैं। यदि बुखार या बलगम आ रहा है तो फ्लू संभव है। फ्लू में सीने या गले में दर्द नहीं होता है। कोरोना वायरस वाली ही सारी सावधानियां एक फ्लू मरीज को भी रखना ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग रखना और मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके पास कोई बिना मास्क पहनकर बात करने आता है तो उससे बात ना करें। कुछ लोग कोरोना को हल्के में लेते हैं, खासकर युवा। इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें। कुछ स्टडी में ये देखने को मिला है कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं था कि उनमें कोरोना के सिम्टम्स हैं और वो दूसरों में वायरस फैला रहे थे। ऐसा कोई भी व्यक्ति 1 से 2 हफ्ते तक वायरस को स्प्रेड करते रहता है और उसे मालूम भी नहीं चलता। इसलिए हल्के सिम्टम्स होने पर भी खुद को आइसोलेट करें। युवा लोगों को लगता है कि उन्हें ये वायरस नहीं होगा। यदि मान भी लो कि वो बच जाएंगे, लेकिन उनके घर में बुजुर्ग हो सकते हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों के मरीज हो सकते हैं। ऐसे में उन्हें ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए एच न्यूज़। हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें।